प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम अ, हिंदी की किताब का मुताला शुरू करते हैं, ठीक है? अब मेरे हाथ में देखिए आप हिंदी की किताब है, सुगम भारती। ये 7वीं क्लास की किताब है, अ, जो उर्दू मीडियम की है, ठीक है? लेकिन ये हम जो हिंदी पढ़ेंगे, ये किताब के एक-एक सबक हम शुरू करेंगे अब, ठीक है? अभी हमने पहला इकाई शुरू करेंगे, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 7वीं की किताब है, तो सिर्फ़ 7वीं के बच्चे ही उससे उसको देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी क्लास के बच्चे भी जो है इस किताब को किताब तो नहीं, ये वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको हमको सीखना चाहिए। इसलिए जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनका भी हम खुशामदीद करते हैं कि वो भी देखें, वो भी हिंदी सीखें। तो देखो बच्चों, 7वीं में ये जो पहली इकाई है, यहाँ पर है वाचन मेला। पहली इकाई में पहला पाठ या पहला सबक देखा जाए तो ये सबक नहीं है। ये एक आम मालूमात के हिसाब से एक तस्वीरी तस्वीर दी गई है, जो तस्वीर के ज़रिए से आपको बताया गया है कि किस तरह से वाचन मेला स्कूल में इनेकाद या गाँव में इनेकाद हम कर सकते हैं। देखिए वाचन मेला, आपने मेले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये अलग तरह से मेला है। गाँव में अलग-अलग मेले, हर साल मेले भरते हैं, शहर में भी मेले भरते हैं। जहाँ पर अलग-अलग खिलौनों की दुकान लगती है। बच्चों के खेलने के अलग-अलग लुत्फ़-अंदोज़ होने के स्टॉल लगते हैं। अ, अलग-अलग वहाँ पर तमाशे चलते हैं, मज़ा आता है। तो सब लोग पसंद करते हैं, बच्चे ही नहीं, बड़े भी जाते हैं मेलों में और मज़ा आता है। तो ये लेकिन अलग मेला है, ये वाचन मेला है। क्या है? मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, वाचन मेला। वाचन यानी पढ़ना, ठीक है? अब ये वाचन मेले को पुस्तक मेला भी बोलते हैं, ठीक है? ये पुस्तक मेला दिल्ली में हर साल एक मौसम में वहाँ पर इनेकाद होता है। वहाँ का बहुत काफ़ी मशहूर मेला है। पुस्तक पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग आते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं किताबों के। जैसे पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, अलग-अलग देश देश से चाइना, अलग-अलग देश के लोग आते हैं वहाँ पर अपनी-अपनी किताबें वो बेचते हैं। और पूरी दिल्ली के लोग और आस-पास के लोग और पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर जाके किताबों को देखते हैं। जो किताबें कहीं हमको देखने को नहीं मिलती है, वो वहाँ से हम खरीद सकते हैं। तो उसी तर्ज पर एक ये एक्टिविटी है जो स्कूल में भी ली जा सकती है या गाँव में भी ली जा सकती है। अब जब हमारी स्कूल खुल जाएगी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे स्कूल में किताबों का मेला इनेकाद करने का, ठीक है? या वाचन मेला जिसको कहते हैं, वो हम इनेकाद करेंगे। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर भी लिखा है वाचन मेला। वाचन मतलब पढ़ना, ठीक है? मेला मतलब अभी आपको बताया मैं। अब यहाँ पर देखिए, शुरू में क्या हुआ, मेला जब शुरू होता है तो पहले दिंडी निकाली जाती है। अब दिंडी क्या होती है? दिंडी आप देख रहे होंगे, अभी रोज़ दिंडी जो है गाँव में और शहरों में निकाली जा रही है, लेकिन ये अलग दिंडी है, ये है कोरोना की दिंडी। कोरोना के ताल्लुक से सरकार जो है, वो चाहती है कि कोरोना को किस तरह से हम उस पर कंट्रोल करें, ठीक है? तो लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए, ठीक है? आस आपस में फासला रखिए, हाँ? जो है वक़्त पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोशिश करें कि घर के बाहर ही ना आएँ। और कर्फ्यू या जो लॉकडाउन जिसको बोल रहे हैं आजकल, वो लॉकडाउन कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कौन-सी चीज़ें आप खरीद पाएँगे। तो एक आदमी आता है और माइक में अनाउंस करके पूरे गाँव में लोगों को सुनाता है कि क्या करना है। तो ये क्या एक तरह की दिंडी है। लेकिन बहुत से गाँव में क्या होता है कि माइक नहीं होता। ग्राम पंचायत में बेचारी गरीब-गरीब ग्राम पंचायत होती है, उनके पास माइक नहीं होता तो वो क्या करते हैं, एक आधा दपले वाला देख लेते हैं। दपला आता आता है ना, डम 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 ऐसा बजाते हैं, बाजा अलग से, ठीक है? तो बाजा को बजाते हुए घूमता है एक बंदा,
और उनके पीछे जो है एक वो एक बड़ा-सा लेटर लेके वो बताता है कि भई लोग सब अटेंशन हो जाते हैं। बाजा बजते से क्या हो जाता है, सब लोग खबरदार हो जाते हैं कि कौन है, क्या है, ठीक है? फिर वो दिंडी होती है कि भई आपको जो है कोरोना के वक़्त में घर के बाहर नहीं आना है, ठीक है? अगर आप बाहर गाँव से आए हैं तो आपके घर में ही उस आपको रहना है क्वारंटाइन, ठीक है? कितने दिनों के लिए रहना है, मास्क लगाना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको हिदायत दी जाती है। मतलब क्या होता है कि दिंडी में सरकार की जो योजना है या सरकार की तरफ से जो हिदायत है, वो आपको दी जाती है, ठीक है? लेकिन ये दिंडी कैसी है? ये अलग दिंडी है। ये वो दिंडी नहीं, ये गरंत दिंडी है। गरंत मतलब यहाँ लिखा है देखिए गरंत दिंडी। गरंत मतलब किताब। मराठी में बोलते हैं उसको किताब। गरंत को बोलते हैं किताब, ठीक है? और उम, हिंदी में अपन उसको पुस्तक कहते हैं, ठीक है? तो अब ये ग्रंथ दिंडी निकली है। तो दिंडी भी इन्होंने कैसे निकाली है? दपलानी बजा रहे हैं ये दिंडी में, कुछ अलग तरह से दिंडी निकाले हैं, ठीक है? उन्होंने एक जो है पालकी होती है ना, तो पालकी में किताबें रखी है, 2 बच्चों के कंधों पर पालकी रखी है और उन्होंने जो अच्छी मशहूर किताबें हैं या मुक़द्दस किताबें हैं, वो उसके अंदर एक नमूने के लिए रखी है और वो लोग जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और उनके पीछे बच्चे जो है नारे लगा रहे हैं या घोषवाक्य जिसको कहते हैं, वो दे रहे हैं और पूरे गाँव में एक माहौल बन गया कि हमारे यहाँ जो है क्या लगा है? वाचन मेला लगा है। तो क्या करना है वाचन मेला लगा है तो सब लोगों को एक तरह से उनको दावत दी जा रही है। दिंडी का मकसद क्या है यहाँ पर? लोगों को दावत दी जा रही है कि हमारे स्कूल में या हमारे गाँव में वाचन मेला लगा है, आप यहाँ पर आइए और किताबें खरीदिए, ठीक है? किताबों का पढ़ने का शौक़ आप अपने जो है दिल में पैदा कीजिए, ठीक है? उसका ये मकसद है, ठीक है? अब ये दिंडी घूमकर आइए, यहाँ पर लिखा है देखिए पहले पुस्तक है हम सबकी साथी। हाँ, पुस्तक क्या है? साथी है। किसी ने कहा है कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त किताब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब दोस्त कैसी हो गई, है ना? देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब हम घर में बोर हो जाते हैं तो टीवी देखते हैं या फिर क्या करते हैं हमारे दोस्तों में खेलने के लिए जाते हैं। बड़े भी लोग होते हैं घर में बोर हो जाते हैं तो उनका दोस्त रहते हैं तो हेलो पापा इससे उससे बात कर रहे हैं, घंटों बात चल रही है, दोस्तों से बातें चल रही है, बोर हो गए या फिर चौराहे पर चले गए, बाहर खेलने के लिए चले गए और घंटों दोस्तों में मज़ा आता है और ऐसे लोग दोस्त बनाते हैं और दोस्त सबके होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारा वक़्त दोस्तों में घंटों ज़ाया हो जाता है। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन है? किताब है। आप अगर बोर हो रहे हैं, एक किताब लीजिए और अगर आप पढ़ने के शौकीन बन गए, तो आप किताब में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप समझ में ही नहीं आता कि वक़्त कहाँ गुज़र गया। कोई तो इतने शौकीन होते हैं किताब के कि एक किताब जब वो लेते हैं हाथ में, तो पूरी किताब पढ़े बगैर नहीं छोड़ते उसको। ना उनको खाना याद रहता, ना पीना याद रहता। कितना भी नहीं शौक होना, लेकिन किताबें बहुत अच्छी होती है। उससे जो है ज़हन कैसा होता है तरोताज़ा होता है। ज़हन इंसान का जो दिमाग है वो ज़हीन हो जाता है, ठीक है? इंसान की जो है बहुत मज़बूत और अक्लमंद हो जाता है, ठीक है? जिसकी किताबें पढ़ रहे हैं हम, तो उसके जैसे हम हो जाते हैं। तो किताबें कभी कोई बेवकूफ़ तो नहीं लिखता है, अक्लमंद ही लोग लिखते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट लोग लिखते हैं किताबें। तारीख़ी किताबें होती है, उसके बाद में कुछ लोग जो तरक्की किए बहुत नाम कमाए, उनकी किताबें होती हैं, तो उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, तो हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। बहादुर की किताब पढ़ें, बहादुर हम बन जाते हैं, ठीक है? कोई अक्लमंद की किताब पढ़ रहे हैं, तो अक्लमंद हम बन जाते हैं। तो ये किताब की खूबी होती है। तो सबसे अच्छा दोस्त क्या है? वक़्त ही नहीं पता चलता, इतनी किताबों में इंसान मगन हो जाता है, ठीक है? और किताबें पढ़ने से जो है इंसान का ज़हन भी बिल्कुल
उज्ज्वल हो जाता है, यानी दिमाग की बत्ती जल जाती है, ऐसा लिखा है वहाँ पर, ठीक है? हुँ, अब उसके बाद में अब देखिए ये किताब में एक तरफ लिखा है बाल साहित्य, ठीक है? यहाँ पर बाल साहित्य, बाल मतलब बच्चा, ठीक है? साहित्य मतलब बच्चों की चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल है। अब वहाँ पर कौन-सी चीज़ें हैं? बच्चों की किताबें, ठीक है? बच्चों की अलग-अलग किताबें आती हैं, जिसमें कहानियाँ हो गई, तस्वीरी कहानियाँ हो गई। अभी आप लोग जैसा कार्टून देखते हैं ना, वैसा कार्टून में बने हुए किताबें बनती है, तो वो वहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। उसके बाद में है विज्ञान कथा, विज्ञान जो साइंसदाँ हैं उनकी कहानियाँ, उन्होंने किस तरह से वो उम, इजादात किए, ठीक है? उन्होंने किस तरह से मेहनत की, उनकी कहानियाँ, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर है किशोर साहित्य में नौजवानों का, यहाँ पर किताबें इधर बच्चों की हैं, तो इधर नौजवानों की है, बड़े लोगों की है, कहने का मतलब, ठीक है? और इधर फिर जो है इस तरह से अलग-अलग स्टॉल लगे हैं। स्टॉल लगे हैं मतलब दुकानें लगी है। चलो अब ज़्यादा हम इस पर बात करते नहीं हैं। काफ़ी वीडियो 10-12 मिनट का हो गया है। इतना बड़ा ये है नहीं। अ, अगले जो है कविता में हम जो है जल्दी से वीडियो बनाएँगे और आपके सामने ये कविता जो है आपको सिखाने की कोशिश करेंगे या उसको अब मैं तरन्नुम में तो नहीं गाऊँगा उसको, साफ-साफ आपको बता रहा हूँ, कोशिश करते हैं देखने अगला वीडियो में। ये आप क्या कीजिए सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट की एक-एक कॉपी तैयार कीजिए, ठीक है? लॉकडाउन है, अगर बुक स्टॉल आपके यहाँ खुले हैं तो अब जिस तरह से आप ऐसा समझिए कि आपका स्कूल खुल गया और हर सब्जेक्ट की कॉपी लेके आइए और जो टीचर आपके हैं, वो टीचर जैसा आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए या उनके वीडियो देखिए, वो जैसा लिखने का बोलते हैं तो वैसा लिखिए। और नहीं तो फिर मैं आपको जो-जो सब्जेक्ट आपको वीडियो बताऊँगा तो वो आपको वैसा लिखने का बोलूँगा। आप सबसे पहले अगर 7वीं के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी की किताब बनाइए, कॉपी बनाइए और वाचन मेला लिखिए और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, वो आप उम, उसको लिख लीजिए। अब देखिए एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर ई-बुक्स, ई-बुक्स क्या होती है? अ, अब ये बुक कैसी है? इसको ई-बुक बोलेंगे क्या हम? नहीं बोलेंगे। अरे ये मोबाइल में दिखने वाली बुक या कंप्यूटर पे दिखने वाली बुक। अपन ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो आपको वो कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वो ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको डाउनलोड करके दे देंगे। ये एक छोटी-सी चिप आएगी, वो चिप में आपको दे देंगे, तो वो हो गया कौन-सी बुक हो गई? ई-बुक्स। उसके बाद में ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स कैसी होंगी? ऑडियो मतलब आवाज़, ठीक है? तो आवाज़ वाली बुक्स यानी वो ये आपकी कागज़ वाली नहीं रहेंगी। आप टीवी पर, मोबाइल में लगाइए और वो आपको पूरी की पूरी जो किताब है, आपको कोई ना कोई पढ़कर सुना देगा। तो इस तरह की बुक भी नए ज़माने की अवेलेबल वहाँ पर स्टॉल पर है, ठीक है? चलिए अपना ख़्याल रखिए, दुआ में भी याद रखिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि आप जो है अ, घर बैठे पढ़ाई कीजिए और मैं एक ख़ास बात आपको बोलूँगा कि आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे। लेकिन आपने ये वीडियो देखा है, तो आप अपने घर के लोगों से, अम्मी-अब्बा से ज़िद मत कीजिए कि भई मुझे मोबाइल चाहिए ही और मैं जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। आप ज़िद मत कीजिए, आपके पास अपने अब्बा वग़ैरह देते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, नहीं देते हैं, आपके पास किताब है, कम से कम राइटिंग वर्क आप चालू कीजिए। नहीं सवाल-जवाब लिख सकते तो जैसी की वैसी किताब को लिखिए और किसी को पूछिए अगर पढ़कर नहीं आ रहा है तो, ठीक है? क्योंकि ज़िद करना मोबाइल के लिए अच्छी बात नहीं है और वालिदैन अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए अ, कुछ वक़्त के लिए ज़रूर रोज़ 2 घंटे, 1 घंटे आप मोबाइल को अपने बच्चों को दीजिए और उनको सीखने दीजिए, ठीक है? यही कहते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।